पूरी दुनिया का मुसलमान, उसके दिल में फ़िलिस्तीन का दिल धड़क रहा है, उसके सीने का दर्द है उसके सीने में। लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरां हैं उनके पर कोई असर नहीं है। जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं, ताज सर पर हैं मगर पाँव में जंजीरें हैं। कितने हज़ार बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, पानी बंद है, खाना बंद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अगर उसके लिए कोई मुज़ाहमत करे तो वो दहशतगर्द है। कैसे ये बात कही जा सकती है कि हमास ने दहशतगर्दी इख्तियार की? कौन सा ऐसा काम था जो हमास ने किया हो और इसराइल ने पिछले 70-75 साल में नहीं किया? कि हर मुसलमान, हर हिंदू, हर ईसाई इस वक्त मजलूमियत के नाम पर एक हो जाए, मजलूमियत के नाम पर खड़ा हो और ये देखे कि किस तरीके से 33,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया है, जिनमें से तकरीबन 16,000 बच्चे और औरतें हैं। हज़रात, पिछले 6 महीने से गाज़ा में जो दहशतगर्दी का नंगा नाच हो रहा है, उस पर दुनिया के जो दूसरे ममालिक खामोश हैं वो तो अफसोसनाक है। वो ज़्यादा तकलीफ़ देह है और पूरी दुनिया का मुसलमान, उसके दिल में फ़िलिस्तीन का दिल धड़क रहा है, उसके सीने में फ़िलिस्तीन का दिल धड़क रहा है, फ़िलिस्तीन का दर्द है उसके सीने में। लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरां हैं उनके पर कोई असर नहीं है। और शायद उन्हीं के लिए अमीर आगा कज़लबाश ने कहा था, शेर कहा था कि जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं, जाने ये किसकी बनाई हुई तस्वीरें हैं, ताज सर पर हैं मगर पाँव में जंजीरें हैं। तो ये इस वक्त जो आलम इन लोगों ने किया हुआ है, पूरे बच्चे वहाँ मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, यानी कि ग़िज़ाई खाना उनको मैसर नहीं है, पानी मैसर नहीं है, डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। कितने हज़ार बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, पानी बंद है, खाना बंद है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और दहशतगर्द उनको कहा गया, हमास को दहशतगर्द का लक़ब दिया। वो हमास जो एक कुचली हुई तंजीम, जो अपने हक, मेरे घर पर कोई आदमी आए और ये कहकर कब्ज़ा कर ले कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ घर है, मुझको, मैं इसमें रहूँगा, वही किया इसराइलियों ने कि उस ज़मीन पर आके कब्ज़ा किया और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई ज़मीन है, हमें जो हज़रत दाऊद को मिली थी वो हमें मिली है। और उसमें वहाँ पर अगर उसके लिए कोई मुज़ाहमत करे तो वो दहशतगर्द है। कैसे ये बात कही जा सकती है कि हमास ने दहशतगर्दी इख्तियार की? कौन सा ऐसा काम था जो हमास ने किया हो और इसराइल ने पिछले 70-75 साल में नहीं किया? इसराइल ने जिस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म किए, मजालिम किए और जो अभी जारी है, तो बहरहाल, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वक्त कम है और दूसरे लोगों को बोलना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 1400 साल पहले करबला के मैदान में थी, कि कुछ महसूर लोगों से एक बड़ी फौज बैत की तलबगार थी। आज भी वही हालत है कि वो कहते हैं बैत के तलबगार है, इसराइल खड़ा हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए है, पानी नहीं आने देंगे, दाना नहीं आने देंगे। तुम ही सदियों से, शायद इसी के लिए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तुम ही सदियों से ये नहरें बंद करते आए हो, तुम ही सदियों से ये नहरें बंद करते आए हो, मुझको लगती है तुम्हारी शक्ल पहचानी हुई। तो ये जो इस वक्त चल रहा है, वहाँ के हालात जो हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा एनसीपी को कि उसने आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो हमेशा आवाज़ें उठाता रहा है, लेकिन न जाने क्या हो गया है कि इस मुल्क में फ़िलिस्तीन पर आवाज़ उठाने के लिए ये शायद दूसरा जलसा है जो इस हाल में हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सी खामोशी छाई है। मेरी तो यही दुआ है हर ईसाई इस वक्त मजलूमियत के नाम पर एक हो जाए, मजलूमियत के नाम पर खड़ा हो और ये देखे कि किस तरीके से 33,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया है, जिनमें से तकरीबन 16,000 बच्चे और औरतें हैं। तो इस वक्त हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जो दूसरे भाई उनको बताएं, समझाएं कि क्या मामला है। मैंने 2011 में एक किताब लिखी थी, सहनी दहशतगर्दी। खुदा का शुक्र है, किताब बहुत बिकी और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ा और मैंने उस वक्त साबित किया था कि दहशतगर्द सहूनियत है, इसराइली दहशतगर्द हैं, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो मजलूम को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करती है और आज वही हो रहा है। लेकिन मैं अपने आखिर में कहूँगा कि ओहद हो, बद्र हो या जंग खैबर हार जाते हैं। ओहद हो, बद्र हो या जंग खैबर हार जाते हैं। जो अक्सरियत में होते हैं वो अक्सर हार जाते हैं। और खुदा पर हो भरोसा, दिल में अब्दुल मुत्तलिब जैसा खुदा पर हो भरोसा।
المطلب جیسا ابابی ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں. انشاءاللہ فتح حماس کے ساتھ ہے, فتح مظلوم فلسطینیوں کی ہے.